गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैरियर डिफरेंस स्कूल। आज हम लोग जो हैं डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2018 का पेपर सोशल साइंस का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। Who became the Nawab of Bengal after the death of Aliwadi Khan? मुर्शिद कुली खान, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। यानी कि बंगाल के नवाब जो हैं वो कौन बने थे अलीवर्दी खान के बाद। इन पर्सन की सॉरी, दिस इज नॉट अलीवर्दी खान। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके, यस, जो भी बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। और ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, सिराजुद्दौला की फोटो है। देखिए, इस टेबल को देख लेते हैं, इसमें पता चल जाएगा। मुर्शिद कुली खान जो थे वो नवाब के बंगाल रहे थे 1706 से 1725 तक। सुजाउद्दीन 1725 से 1739। सर सराज राज खान 1739 से 40। देन अलीवर्दी खान 1740 से लेके 1756। देन आफ्टर हिम सिराजुद्दौला 1756 से 1757। देन आफ्टर दैट मीर जाफर जो है वो बने थे। अब थोड़ा सा कर लेते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मुर्शिद कुली खान को मोहम्मद अदी के नाम से भी जाना जाता है और ही वॉज फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। ये पहले जो हैं फर्स्ट नवाब थे ये बंगाल के, जैसा कि हमने करा। थोड़ी सी ना इनकी ना डेट्स फ्लक्चुएटिंग होंगी, अलग अलग जगह पर अलग अलग, तो इन डेट्स को देख लेना। पहले नवाब थे, इम्पोर्टेंट चीज इज दिस ऑफ बंगाल। और ये जो है ही वॉज हिंदू बॉर्न, मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट आता है हमारा मीर जाफर। मीर जाफर जो हैं आपके मिलिट्री जनरल थे। who became first डिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, जो कि फर्स्ट पहले डिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेटवर्क चला गया था बीच में, और जो मीर जाफर है इन्होंने जो है ही सब एज ए कमांडर ऑफ बंगाली फोर्सेस अंडर सिराजुद्दौला। नेक्स्ट हमारे आते हैं सिराजुद्दौला जो थे वो थे लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। नेक्स्ट आ जाओ FIR मीन्स। हाँ जी, आंसर बताइए। FIR मीन्स ये RMS में भी करवाया था, काफी बार पूछा गया, सैनिक स्कूल में भी पूछा गया, तो क्वेश्चन सेम ही है। यस, सिंपल, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इट इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो है सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है ये प्रिपेयर करा जाता है। और अंडर दिस दैट प्लेसेस ऑन रिकॉर्ड द विक्टिम साइड की जो भी स्टोरी है वो इसमें जो है रिकॉर्ड जो है करी जाती है अंडर FIR। हाउ मेनी MPs आर इलेक्टेड टू द राज्यसभा? आंसर दिस। अभी ये क्वेश्चन बहुत मजेदार पूछा है, बहुत ही मजेदार। आंसर देखते हैं। 272,
250, 245, 233 सारे के सारे ऑप्शंस डाल दिए इन्होंने. नाउ आंसर दिस. How many MPs are elected to राज्य सभा? अभी देखती हूँ कि तुम्हारे कितने कंसेप्ट क्लियर हैं. ये क्वेश्चन बता देगा. गलत हो गई. How many MPs are elected to the Rajya Sabha? 272, 250, 245, 233. One more time. 252 Vishal Chauhan. That is not in the option. Vishal Chauhan. गलत. उन्होंने पूछा है कि इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं. 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी, तो ये कैंसिल होता है. यहाँ पर टोटल पूछे नहीं जा रहे हैं. देन इन्होंने 245 करंट, जिसमें से कि 233 स्टेट्स है. दिस इज आंसर ऑप्शन डी. What is the meaning of media sets the agenda? Media supports the government, media directs the people of agitate, media shapes our thoughts by giving more importance to some issues, या फिर media criticize the government. Correct answer for this. हाँ जी, आंसर फॉर दिस. सिंपल क्वेश्चन है, मतलब जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है ये. मीनिंग ऑफ मीडिया सेट्स द जेंडर. डी सी. यस, जिस बच्चे ने सी बोला है, कुणाल चौहान, योर आंसर इज राइट. मीडिया शेप्स आवर थॉट्स बाय गिविंग मोर इम्पोर्टेंस. जितने भी पब्लिक इश्यूज होते हैं उनको इम्पोर्टेंस देके जो हमारे थॉट्स होते हैं उनको जो है शेप, जो कि न्यूज़ की फॉर्म में जो है कन्वर्ट होती हैं वो चीज़ें. मीडिया सेट्स द एजेंडा. इट शोज दैट मीडिया इज पावरफुल इन पॉपुलराइजिंग डिफरेंट स्टोरीज और इवेंट्स. It also recognizes that public is free to choose how they think about things. Next आता है the process in which different crops are grown in alternate rows is known as. Very simple. Again, repetition. Crop rotation, intercropping, terrace farming या फिर counter farming. फटाफट जरा बच्चे. लास्ट बता देती हूँ, काउंटर क्रॉपिंग है. बताइए जरा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सी. टेरेस फार्मिंग. सिंपल. जहाँ पर डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं ग्रो करे जाते हैं एक ऑल्टरनेट रोज में, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सिंपल. इंटरक्रॉपिंग. Intercropping is the process in which different crops are grown. और अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर आप पिक्चर्स की हेल्प से भी ये आंसर दे सकते थे. देखिए यहाँ पर अलग चीज ग्रो, जस्ट यहाँ पर जो है एक अलग क्रॉप ग्रोन करे जा रहे हैं, यहाँ पर अलग जो है आपको दिख रहा है क्रॉप्स जो है ग्रोन हो रखे हैं इन रोज. इंटरक्रॉपिंग.
टेरेस फार्मिंग क्या होता है? जो आंसर सी दे रहे थे बेटा, टेरेस फार्मिंग होती क्या है वाली चीज? लिखो जरा चैट बॉक्स में, व्हाट इज टेरेस फार्मिंग? Terrace farming doesn't mean that different crops are grown in alternate rows. Yes, correct. That is step farming. देखिए, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन जो आपका होता है, जहाँ पर कि सेम लैंड जो है यूज करी जाती है टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स। जैसे कि क्रॉप रोटेशन का आप एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पर ये एक लैंड है, इस पे अलग अलग जगह पर जो है ये अलग अलग जो है ग्रो करी जा रही है। दिस इज कॉल्ड योर क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट आपका आता है टेरेस फार्मिंग। इसमें जो है आपके स्टेप यूज करे जाते हैं अंडर दिस। जो आप इसमें देख रहे हो, दिस इज योर टेरेस फार्मिंग एग्जाम्पल। Terrace farming is this, under which steps that are built into the side of a mountain or hill, और each level पर, हर level पर जो है crops जो है grow करे जाते हैं। This is called your terrace farming. Next आता है हमारा last but not the least, this is your counter farming. ये आपका counter farming है। अब ये जो करा जाता है टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए और प्रोटेक्ट सॉइल, ये एक स्लोपिंग फील्ड पे होता है, आप देख सकते हो इसमें। सो दिस इज योर काउंटर फार्मिंग। इस पे जो है आपकी फार्मिंग एक्टिविटीज करी जाती है, लाइक प्लोइंग, प्लांटिंग, कल्टीवेटिंग, हार्वेस्टिंग। Which of the following statements are correct? Is or are? Diwani is a right to collect revenue. Fauzdari Adalat refers to a civil court. Third option is Richard Wellesley implemented the subsidiary lines. So, option A, B, C or D. Chat box में लिखिए answer for this. Answer for this sixth question. हम जी सिक्स का आंसर लिखिए सब, बी 1, 2 and 3, यानी कि तीनों की तीनों करेक्ट हैं एज पर अभिजीत। Anyone? 6A. 3 means 1 and 3 are correct. B, A. Okay, different answer. The correct answer for this is, अभिजीत का आंसर करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। अब इसमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए ना, जो इस तरीके से आते हैं, वो 3 पॉइंट्स दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। इसमें आपकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। दीवानी राइट्स जो हैं बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है रेवेन्यू को जो है कलेक्ट करने के लिए जो है रखे गए थे। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, जहाँ पर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है जितना भी रेवेन्यू, जितनी भी इनकम थी, वो सारे राइट्स जो है बैटल जीतने के बाद जो है अपने पास जो है रखे थे इन्होंने। नेक्स्ट आपका आता है फौजदारी अदालत रेफर्स टू ए सिविल कोर्ट। दिस इज रॉन्ग। ये जो है आपकी, इट रेफर्स टू मैजिस्ट्रेट कोर्ट। वेयर क्रिमिनल केसेस आर हेयर्ड एट फर्स्ट इंस्टेंस, जहाँ पर कि क्रिमिनल केसेस जो है सुने जाते हैं पहली बारी में। नॉट अ सिविल कोर्ट, इट इज अ क्रिमिनल।
ठीक है जी, मैजिस्ट्रेट कोर्ट। नेक्स्ट आता है 100% करेक्ट, जो लॉर्ड वेलिस्ले था, ये करवा भी चुकी हूँ मैं आपको। he implemented the subsidiary alliance. Next is, which type of farming is practiced to meet the needs of farmers family? बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग या फिर मिक्स्ड फार्मिंग? हाँ जी, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 7th। Okay, Kunal is saying organic farming. Anyone else? बाकी बच्चे? Commercial, Anant C. Bharat is saying mixed farming. The correct answer is ऑप्शन ए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जहाँ पर बताया था कि जो फार्मर है अपनी बेसिक नीड्स जो हैं सेटिस्फाई करते हैं, जो अपने घर का जो है पूरा खाना वगैरह जो है उनका इन चीज़ों से चलता है, दैट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जो अपनी नीड्स को जो है सेटिस्फाई करता है एक फार्मर अपनी फैमिली की नीड्स को, दैट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस। दिस इज सब्सिस्टेंस। ऑर्गेनिक विच इज विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट केमिकल्स, उसे जो है हम ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कमर्शियल फार्मिंग, ये आपका बिजनेस और प्रॉफिट पर्पस से जो है करा जाता है। दिस इज योर कमर्शियल फार्मिंग। एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड फार्मिंग, ये आपका मिक्स्ड फार्मिंग जो है जहाँ पर क्रॉप्स भी होते हैं और जो एनिमल्स जो है रेयरिंग लाइवस्टॉक को भी जो है पशुपालन, दोनों चीज़ें जो है होती हैं मिक्स्ड फार्मिंग में, इंक्लूड्स ऑल द थिंग। नेक्स्ट आता है बायोटिक रिसोर्सेज आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, derived from living, derived from non-living, or none of the above? Simple. ऑप्शन बी, बायोटिक रिसोर्सेज दैट आर डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स। कौन कौन से? जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंगस, बैक्टीरिया, जिनमें जान होती है। और नॉन लिविंग कौन से होते हैं? वाटर, सॉइल, एयर, लाइट, मिनरल्स। Separation of religion from the state means communalism, democracy, secularism, all of these. हाँ जी, आंसर फॉर दिस, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट मीन्स। एनीवन? कितनी बार कर चुके हो ये क्वेश्चन? यस, दैट इज ऑप्शन सी, सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सिटीजन्स को जो है कंप्लीट जो है फ्रीडम है टू फॉलो एनी रिलीजन। इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। दिस इज कॉल्ड योर सेकुलरिज्म, जहाँ पर कि किसी भी कंट्री का जो है एक पर्टिकुलर जो है रिलीजन नहीं होता, ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड सेकुलरिज्म, जहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं वहाँ पर जो है हर धर्म की जो है रिस्पेक्ट करी जाती है, फॉलो करा जाता है। हिंदुज्म, जैनिज्म, हमारे देश में सब, कोई ये नहीं कह सकते कि हमारा देश हिंदुज्म है या जैनिज्म है। यस, पॉपुलेशन जो है वो हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो है हिंदू की पॉपुलेशन जो है, हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट वी कैन नॉट से कि जो हमारा इंडिया है दैट बिलोंग्स टू हिंदुइज्म, नो।
डेमोक्रेसी जहाँ पर कि लोगों के द्वारा जो है इलेक्ट करे जाते हैं, इन विच गवर्नमेंट ऑफ कंट्री इज इलेक्टेड बाय पीपल। और इंडिया इज एन डेमोक्रेटिक कंट्री, लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर जो है चुने जाते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनलिज्म, जहाँ पर कि एक पर्टिकुलरली लॉयल्टी दिखाई जाती है टू द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर ग्रुप, के एक पर्टिकुलर रिलीजन को, जैसे कि हम इस केस में कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज एन हार्डकोर मुस्लिम कंट्री। सो कौमवाद जिसे बोलते हैं, जहाँ पर कौम्स चलती हैं प्रॉपर कंट्री में, सो दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ loyalty to the interest of one particular group, एक पर्टिकुलर ग्रुप के तरफ ग्रुपिज्म करना। rather than कि पूरी सोसाइटी को जो है कंसिडर करना। नेक्स्ट आता है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के इनकरेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, बिगिनिंग से एंड, यानी कि सबसे पहले कौन सा हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था। एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, रॉलेट सत्याग्रह, द मार्च टू दांडी। फटाफट आंसर दीजिए जरा इसका। वन बताइए, एक कह रहा सी, एक अनंत, वन आंसर। इसकी इंफॉर्मेशन होगी कि ये कब कब इंसिडेंट हुए हैं, तो विद इन अ सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका। कुणाल इज सेइंग 3142, यानी कि ऑप्शन ए। अब प्लीज कॉपी पेस्ट नहीं करना बाकी सब। हाँ जी, कब हुआ था एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? दैट वाज बिटवीन 1920 से लेके 1922 के बीच में। और हमारा जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था दैट वाज इन 1942। और रॉलेट सत्याग्रह, दैट वाज रॉलेट वाला 1919 में हुआ था बाय महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी के द्वारा करा गया था 6 अप्रैल 1919। मार्च टू दांडी, दैट वाज 12 मार्च 1930। सो एज पर दिस सबसे पहले हमारा आता है रॉलेट सत्याग्रह 3, देन उसके बाद हमारा 1 आएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देन 4 मार्च टू दांडी, and the next one is last 2 quit India movement. So as per this, that is option A is correct. प्लीज मैं जो भी सैंपल पेपर करवा रही हूँ इनको प्लीज पढ़ लिया करो, सिर्फ क्लास में सुनने इनफ नहीं होता है। The young Bengal movement was led by Swami Vivekanand, केशव चंद्र सेन, विलियम जोन्स, या फिर हेनरी लुइस विवियन थिरोजियो। Anyone else? Okay, the correct option is that is option D. और ये जो यंग बंगाल मूवमेंट है, ये जो आपकी लॉन्च करी गई थी दैट वाज इन कैलकाटा। स्वामी विवेकानंद जो हैं वो आपके एक इंडियन हिंदू मॉन्क हैं, और
इनका जो है ही इज ऑल्सो नोन एज योगा टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, और इनका टाइम पीरियड वाज बिटवीन 1863 से 1902 के बीच में। भरत चैट बॉक्स में लिखिए। केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन का जो he was an again a Hindu philosopher, a social reformer who attempted to incorporate Christian theology। इन्होंने जो है क्रिश्चियन थियोलॉजी जो है लोगों में डालने की जो है कोशिश करी, अटेम्प्ट करा हिंदू लोगों के बीच में। नेक्स्ट हमारे आते हैं विलियम जोन्स। He served as a judge of High Court at Calcutta. He also became a student of ancient India and founded William Jones Asiatic Society of Bengal। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आरएमएस में, किनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी जो है फाउंड करी गई थी। नेक्स्ट आता है dash refers to the court declaring that a person is not guilty of the crime which he or she was tried for by the court। उस पर्सन को आपने बताना कि क्या कहा जाता है, अपील, acquit, accuse, none of these। dash refers to the court। a person is not guilty of the crime। वो पर्सन जो है गिल्टी नहीं है जो भी उसने काम करा है। क्या बोला जाता है? आंसर दिस। बेटा इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है कि स्वामी विवेकानंद जो है वो अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे या जनरल से, कोई भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उनका क्या रोल है, दैट सर्टेनली विल आस्क। वो चीजें पूछी जाएंगी, वो ओबीसी है, जर्नल है, ये चीज कोई नहीं पूछेगा। हाँ जी, बताइए फॉर दिस। देखिए अपील मीन्स रीथिंकिंग ऑफ द डिसीजन, पुनर्विचार करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोअर कोर्ट में जो है लोअर कोर्ट में जब भी कोई केस कर आता है और एक इंडिविजुअल जो है उसके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता, उसकी जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता है, तो उसको एक राइट होता है कि वो जो है हायर कोर्ट्स में जो है अपील कर सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट में जाए चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, किसी में भी। सो वहां पर क्या होता है कि वो पर्सन अपील करता है, यानी कि उसके डिसीजन को जो है दोबारा से उन कोर्ट्स के द्वारा जो है पुनर्विचार करा जाता है, दैट इज कॉल्ड अपील। एक्विट होता है आपका किसी को बरी कर देना, अपराध मुक्त करना, ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एक्विट। एक्यूज होता है किसी को अपराधी ठहराना। अब बताइए क्या आंसर आएगा। So that is on your screen now, answer this। That is option B। नेक्स्ट आता है cultivation on planters on land was referred to as। cultivation on planters on land was referred to as relative, महलवाड़ी, बतायदारी और नीज।
आंसर दिस। हाँ जी, 13th का आंसर बी। ओके, अनंत इज सेइंग सी और बी। वन आंसर भाई, एक आंसर दीजिए। प्लांटर अपनी लैंड पे खुद कल्टीवेशन करते हैं, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज। चलिए, द करेक्ट आंसर फॉर 13th क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन डी, नीज। देखिए, अंडर दिस कल्टीवेशन आपकी जो होती है ऑन पीजेंट किसानों की जो है लैंड है उस पर जो है कल्टीवेशन खेती करी जाती है अंडर रियोटी। महलवाड़ी में आपका जो है विलेजेस, पूरा विलेज। देन बताएदारी में क्या होता है आपका एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, वेयर यहाँ पर जो होता है ना, एक लैंड ओनर जो है वो जो है अपनी लैंड जो है किसी दूसरे पर्सन को जो है देता है। अब जिस पर्सन को वो लैंड देता है ना, वो उस पे जो है खर्चा वगैरह, लेबर वगैरह करता है और जो है प्रोडक्शन जो है करता है। और वो जो चीज जो है शेयर करी जाती है ओनर और उस किराएदार के बीच में अंडर बताएदारी। क्लियर? यहाँ पर एक ओनर जो है अपनी लैंड जो है दूसरे पर्सन को देता है और वो दूसरा पर्सन जो है उस लैंड पे जो है जो भी खर्चा और लेबर वगैरह लगा के जो है प्रोडक्शन करता है, और जो प्रोडक्शन से जो उनको बेनिफिट होता है वो ओनर और टीनेंट दोनों के बीच में जो है बांटा जाता है। दिस इज कॉल्ड योर बताएदारी। नीज जहां पर कि अपने ही उस पे जो है आपकी जो है कल्टीवेशन जो है करी जाती है। कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड। नेक्स्ट आता है इनको जो है जो स्वामी विवेकानंद जो हैं, ये जो हैं शूद्र जो है कंसीडर करे गए हैं। He was caste who has been considered as a Shudra. Clear? So he belongs to, और जो शूद्र हैं उनको जो है दास बनाया जाता था पुराने जमाने में। नेक्स्ट आता है, which of the following is not correctly matched? अगेन नाना साहेब कानपुर, यानी कि अब ये क्वेश्चन आपका आ गया है, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का जो विद्रोह है उसका क्वेश्चन आ गया है कि कौन सी जगह से। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।